So, good morning students, myself Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 27. Yes or no? Yes. So guys, our today's title is very important and very interesting. So write down the today's title. Our today's title is Perpetual motion machine of the first kind. ओके, इसको ब्रैकेट में लिखता हूं मैं PM1. Okay guys, so this is our titles. What are the titles? Our title is Perpetual Motion Machine of the First Kind. What is the short form? The short form is PMM-1. Okay. अब इधर देखिए बच्चों, ये परपेचुअल मोशन मशीन क्या होता है. अब हमने हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ा व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मीन्स Q इज इक्वल टू W. Yes or no? Yes. We know this is our first law of thermodynamics. The net amount of the heat is equal to the net amount of the work, or net amount of the work is equal to the net amount of the heat. अगर हमारा वर्क अगर 10 किलो जूल है तो हमारी हीट भी कितनी मिलेंगी, वहाँ से रिजेक्ट होंगी बच्चों, 10 किलो जूल. अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं 50 किलो जूल तो वर्क भी हमारे को कितना मिलेगा बोलते हैं 50 किलो जूल. ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. लेकिन यहाँ पे परपेचुअल मोशन क्या कहता है, तो इधर देखिए, अभी मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर आपको समझा के देता हूँ. तो सी द स्टेटमेंट. अ डिवाइस दैट violates a device that violates the first law of thermodynamics, okay, by producing work from nothing is called as PM1. देखिए बच्चों क्या स्टेटमेंट कहा है PM1 का. अ डिवाइस दैट वायलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अभी मैंने बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, Q बराबर W है या फिर W बराबर Q है. जितना हमारा वर्क होगा उतनी क्या प्रोड्यूस होगी बोलते हैं, हीट प्रोड्यूस होगी. या फिर हम जितनी हीट सप्लाई करेंगे उतना ही हमारे क्या मिलेगा बोलते हैं, वर्क मिलेगा. अब ये जो क्या बता रहा है परपेचुअल मोशन 1, इसने सीधा बता दिया. क्या बोला इसने? डिवाइस दैट वायलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. मतलब उसे ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सेप्ट नहीं है, इसको ये रिजेक्ट कर रहा. कौन? परपेचुअल मशीन मोशंस. इसको क्या कर रहा है? ये वायलेट्स कर रहा, डज नॉट एक्सेप्ट. क्या बता रहा वो देखिए, या डिवाइस दैट वायलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बाय producing work from nothing is called as PMM1. मतलब एक ऐसी मशीन जो खुद ही अपने आप अपना वर्क पैदा करे, उसको हम किसी भी प्रकार की हीट सप्लाई नहीं करेंगे. ओके, ये है परपेचुअल मशीन मोशंस. मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ बच्चों. देखिए, समझो हमारे पास में ये इंजन है. सपोज दिस इज द इंजन.
बराबर है। अब आप लोग होशियार है, समझदार है, हमारे पास में पेट्रोल का इंजन है, उसमें अगर हम जब पेट्रोल डालेंगे मतलब हीट डालेंगे तभी ये इंजन क्या करेगा बच्चों, वर्क प्रोड्यूस करेगा। अब ये भी हमारे को पता है, अगर 1 लीटर अगर पेट्रोल डाला तो हमारे को 1 लीटर का वर्क मिलता क्या, नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। काय में हो जाती है लॉस, नंबर ऑफ फ्रिक्शन और नंबर ऑफ द लॉसेस। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं है, यही तो हमारे लिए इमेजिनरी है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हमारा यूनिट नंबर 2 चालू होगा, उसके अंदर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मैं अभी सिर्फ थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ, लेकिन आगे जाके हम इसको डिटेल और पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि एक इंजन है, इसके अंदर हमने 1 लीटर पेट्रोल डाला तो 1 लीटर का हमको वर्क मिलता क्या, नहीं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है फ्रिक्शन में, इनकम्प्लीट कंबशंस, ओके, देयर इज डिफरेंट इंजन डैमेज, मीन देयर इज वेरियस टाइप ऑफ द लॉसेस ऑकरिंग, ओके, वी आर नॉट गेटिंग द 100%। सीधा सीधा मैं बताता हूँ ना, अगर 2 रोटियां मैं खा रहा हूँ तो 2 रोटियां अगर मैंने खा लिया तो वो पूरी 2 रोटियां मुझे डाइजेस्ट होती है क्या, नहीं, उसमें क्या कुछ फूड मैं डाइजेस्ट करूँगा और कुछ फूड मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊँगा, बराबर है। मतलब कोई भी चीज़ हम लेते हैं 100% तो वो 100% इम्प्लीमेंट होती है क्या बच्चों, नहीं, कुछ होती है, कुछ रिजेक्ट हो जाती है, कुछ लॉस हो जाती है। यही हमारा क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैंने सीधे और सरल भाषा में आपको समझा दिया अभी फिलहाल में, हम आगे जाके इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट लॉ तो यहाँ पे वैलिड नहीं है इसके अंदर। तो ये परपेचुअल मोशन क्या बता रहा भाई लोग, कि ऐसा डिवाइस की जो फर्स्ट लॉ को भी वायलेट कर दे, मतलब फर्स्ट लॉ भी उसको मान्य नहीं है, वो बता रहा कि ये फर्स्ट लॉ भी मुझे एक्सेप्ट नहीं है, तो क्या कहता वो, द वर्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम नथिंग, इज कॉल्ड एज परपेचुअल मोशन 1। मतलब देखिए इंजन है, ये इंजन को मैं किसी भी प्रकार का पेट्रोल सप्लाई नहीं कर रहा, कोई भी प्रकार की हीट सप्लाई नहीं कर रहा, तभी भी ये इंजन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब मैं कभी खाना नहीं खा रहा, सीधा सीधा मैं बताता हूँ सरल भाषा में, मैं खाना नहीं खा रहा तभी भी मैं 100 साल अच्छे से जिंदा रह रहा। ये पॉसिबल है क्या बच्चों, नहीं। हमारे को चलाने के लिए वी हैव टू रिक्वायर द सम इनपुट एनर्जी, देन अंटिल वी हैव टू डू द सम काइंड ऑफ द वर्क, बराबर है। लेकिन यहाँ पे परपेचुअल मोशन क्या कहता है कि कोई भी प्रकार की हम एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेंगे तभी भी हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे वर्क मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज द परपेचुअल मोशन। मतलब यहाँ पे क्या है, Q 0 है तभी भी क्या मिल रहा है, W। फर्स्ट लॉ क्या था, Q बराबर W था, ऐसा 0 बराबर W क्या है हमारे पास में, परपेचुअल मोशन है। तो इसने इसको भी क्या किया, वायलेट्स किया, बराबर है। तो आगे देखिए, ओके, या फिर हम अब जैसा ये अगर कहेंगे तो ये क्या होगी, पावर प्रोड्यूसिंग मशीन हो गई, ये होगी पावर प्रोड्यूसिंग, बराबर है। इसका इनवर्स भी मैं बना सकता हूं कि हमारे पास में इस प्रकार का इंजन है कि इसको मैं हीट वर्क सप्लाई कर रहा, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रकार की हीट जनरेट ही नहीं हो रही, ओके। ये हो जाएगा हमारा पावर एब्सॉर्बिंग, पावर एब्सॉर्बिंग, बराबर है। मतलब पावर एब्सॉर्बिंग, इसको हम वर्क दे ही रहे, लेकिन कोई भी प्रकार की इसमें से हीट रिजेक्ट ही नहीं हो रही। यह है हमारा परपेचुअल मोशंस, यस और नो, यस। मतलब हम गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल ही रहे, लेकिन गाड़ी चालू ही नहीं हो रही, तो ऐसा कभी होगा क्या बच्चों, नहीं, वो तो चालू होनी है। चालू होने के बाद में उसमें से हीट निकलने वाली है, लेकिन ये क्या बता रहा कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की भी हीट लॉस नहीं हो रही। ये इसका इनवर्स मैंने यहाँ पे बनाया है। तो लेकिन ऐसा कहाँ पे एग्जिट है क्या बच्चों, नहीं है। दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द परपेचुअल मोशंस। मतलब हम
परपेचुअल मोशन बना सकते हैं क्या? नहीं, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द परपेचुअल मोशन। अगर परपेचुअल मोशन अगर बना दिया बच्चों, तो फिर तो पूरे दुनिया में एनर्जी के जो प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। एक बार हमने कोई भी, जैसे ये पंखा मैंने घर का लगा दिया तो अपने आप पंखा काम करते रहेगा, वो हमेशा के लिए चलते रहेगा। उसको इलेक्ट्रिसिटी की देने की कोई आवश्यकता क्या रहेगी क्या? नहीं। यही परपेचुअल मोशन कहता है कि भाई इसको कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं देना चाहिए पंखे को, लेकिन पंखा अपने आप घूम रहा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या बच्चों? ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो हम एक और एग्जाम्पल के साथ में और समझते हैं परपेचुअल मोशन को। ये भी आपको समझ में आ गया। और दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। जैसा अभी मैं एग्जाम्पल कंसिडर करता हूं बच्चों पावर प्लांट का। पावर प्लांट, ठीक है। पावर प्लांट यानी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। जब हम फोर्थ सेम में जाएंगे तब हमारे सब्जेक्ट है कौन सा? एनर्जी कन्वर्शन, EC1। इसमें हम और डिटेल पढ़ेंगे पावर प्लांट को। ओके, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ पावर प्लांट का। अब पावर प्लांट के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है उसके पास में टरबाइन, फिर होता है उसके पास में कंडेंसर, ओके, फिर उसके पास में है पंप, ओके, देन बॉयलर, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ उसमें के सिर्फ हार्ट जो मेन कंपोनेंट्स है वो मैंने यहाँ पे बना दिए। मेन कंपोनेंट्स, हार्ट ऑफ द पावर प्लांट क्या बना दिया? टरबाइन, कंडेंसर, पंप और बॉयलर। और बाद में क्या होना? हमको वाटर होना वहाँ पे, क्योंकि वाटर का कन्वर्शन काय में होगा? स्टीम में। और स्टीम कहाँ पे जाएंगी बच्चों? टरबाइन पे, क्योंकि बॉयलर का काम क्या है? स्टीम प्रोड्यूस करना। स्टीम प्रोड्यूस होने के बाद में वो स्टीम किसके ऊपर जाती है? टरबाइन के ऊपर। टरबाइन घूमती, टरबाइन किसको कनेक्ट रहती है बच्चों? जनरेटर को। और जनरेटर क्या करता है? पावर को प्रोड्यूस करता है। ओके, बाद में फिर वही स्टीम कहाँ पे आती है बच्चों? कंडेंसर में आती। कंडेंसर में के आने के बाद में क्या हो जाए? मैं सिंपल एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे आपको। जैसा मैंने ये बना दिया एक बॉयलर फिलहाल में। ये बॉयलर, ये बॉयलर ने स्टीम प्रोड्यूस की। ये स्टीम किसके ऊपर चलेगी बच्चों? यहाँ पे टरबाइन पे। यहाँ पे हमारे पास में है टरबाइन, ओके। दिस इज द सिंपल ऑफ द टरबाइंस। ये टरबाइन किसको कपल है बच्चों? यहाँ पे जनरेटर पे। ये हमारा टरबाइन, बॉयलर ने प्रोड्यूस की स्टीम। फिर टरबाइन से स्टीम कहाँ जाती है बच्चों? कंडेंसर में जाती है। यहाँ पे रहता है कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर में जाने के बाद में स्टीम हो जाती है ठंडी, उसका कन्वर्शन हो जाता है लिक्विड में। यहाँ पे लगा रहता है हमारे पास में एक पंप, ओके। और ये पंप वापिस ये लिक्विड को कहाँ ऊपर भेजता है? बॉयलर में। और ऐसी प्रोसेस चलती है। और जनरेटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, बराबर है। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो हम सप्लाई करते हैं, फिर यहाँ पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रहते हैं, वो ट्रांसफार्मर से हम इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आती है। ऐसी प्रोसेस चलती है पावर प्लांट पे। इसको तो हम डिटेल पढ़ने वाले हैं फोर्थ सेम में। कौन सा सब्जेक्ट? एनर्जी कन्वर्शन 1। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसको। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है कि अभी ये जो मैंने कंपोनेंट बनाया, टरबाइन, कंडेंसर, पंप, फिर बनाया मैंने बॉयलर, ओके। अब फिर बाद में बनाया मैंने जनरेटर्स। जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनी और यहाँ से ट्रांसफार्मर का यूज करके अलग अलग केबल के थ्रू ये हमारे घर पे आ जाती है। यहाँ पे हमारे घर की बिल्डिंग्स है बड़ी बड़ी, ऐसे हमारे घर में आके यहाँ पे लाइट चालू हो जाता, बराबर है। अब परपेचुअल मोशन क्या बता रहा? देखो बच्चों, परपेचुअल मोशन ये बता रहा कि ये जो बॉयलर है, बॉयलर में हम कोई भी प्रकार का कंबशन नहीं करेंगे, क्योंकि बॉयलर को चलाने के लिए हमको क्या होना? कोल होना। जब वहां पे कोल जलेगा तब वो क्या करेगा? हीट पैदा करेगा। वो हीट किसको जाएंगी? वाटर को। और वाटर का कन्वर्शन कायम हो जाएगा स्टीम में। तो परपेचुअल मोशन देखो अभी यहाँ पे क्या मजे की बात कर रहा कि ये जो जनरेटर ने जो वर्क प्रोड्यूस किया, यस और नो? यस। जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी निकली, ये जो मैंने भी बताया फिलहाल में, ये इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेटर से निकली,
इसको उसने कर दिया बायफरगेट, बराबर है। और ये जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी आएंगी ये सप्लाई कर रहा है ये वर्क किसको, बॉयलर को। देखिए कहाँ सप्लाई कर रहा, बॉयलर को। और बॉयलर में सप्लाई होने के बाद में बॉयलर में सप्लाई क्या उसने, बॉयलर में लगा दिया उसने रेजिस्टेंस। मैं थोड़ा इधर लेता हूँ डायग्राम। बॉयलर में उसने लगा दिया ये ऐसा रेजिस्टेंस, यस और नो, यस। और देन आफ्टर दैट ये जो वर्क प्रोड्यूस करेगा ये यहाँ पे ऐसा चले गया। इस तरह से उसने ये डायग्राम बना ली बच्चों। अब ये जो बॉयलर वर्क प्रोड्यूस कर, ये जनरेटर जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो परपेचुअल मोशन क्या कह रहा है, देखो अभी कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी ये किसको सप्लाई की बोलते हैं, बॉयलर को। बॉयलर में हमने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, गर्म हो गया, हॉट हो गया। और रेजिस्टेंस ने किसको हीट सप्लाई की, जो इसके अंदर वाटर है, वाटर का कन्वर्शन काय में हो गया, स्टीम में। स्टीम होगी स्ट्राइक टरबाइन पे, टरबाइन रोटेट होगी, वापस कहाँ पे आ गई, कंडेंसर में। कंडेंसर से स्टीम होगी लिक्विड के फॉर्म में। पंप ने क्या सप्लाई, पंप ने ये जनरेटर का ही इलेक्ट्रिक वर्क लिया और वापिस इसको क्या कर दिया उसने, पंप कर दिया लिक्विड को किसके अंदर, बॉयलर में। और अपने आप ये प्रोसेस चालू है, बराबर है। मतलब जनरेटर ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा और ये इलेक्ट्रिसिटी वो किसको सप्लाई कर रहा, बॉयलर को चलाने के लिए। बॉयलर अपने आप हीट हो रहा, उसके अंदर का रेजिस्टेंस, और सप्लाई किसको हो रही, एनर्जी वाटर को। वाटर वंस अगेन काय में कन्वर्ट हो रहा, स्टीम में। स्टीम कन्वर्ट होके कहा जाके स्ट्राइक हो रही बच्चों, टरबाइन पे। टरबाइन किसको कनेक्ट है, जनरेटर पे। जनरेटर ने और क्या प्रोड्यूस की, वर्क प्रोड्यूस किया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी हम इधर सप्लाई कर रहे, और बची हुई जो है अभी फिलहाल में ये बची हुई इलेक्ट्रिसिटी, सपोज दिस वन, ये हम इधर सप्लाई कर रहे हैं। ये है परपेचुअल मोशन। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा अगर पॉसिबल अगर हो जाए कि ये जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी पैदा की, सपोज मैं बता रहा हूँ, अगर सपोज समझ गो 100 इसने इलेक्ट्रिसिटी पैदा की, 100 जूल, 100 एम्पियर का करंट उसने पैदा किया, ओके। अब ये 100 में से हमने इधर कितनी सप्लाई कर दी, सपोज 30, ओके। और ये 70 हम किधर सप्लाई कर रहे हैं, सपोज बॉयलर को, काय के लिए, ये रेजिस्टेंस को कंटिन्यू चालू रखने के लिए। तो इधर हम कितनी सप्लाई करेंगे, 30। इसका ऐसा कहना है। अगर ऐसा अगर पॉसिबल है बच्चों, तो ये तो सर्किट अपने आप चलते रहेगा, ये कभी बंद होगा क्या, नहीं। और पूरे दुनिया में जो एनर्जी के जो क्राइसिस है वो हम सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम। लेकिन कभी ऐसा होता क्या, कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो रही, वहाँ से अगर मैं ये बॉयलर को अगर हीट करूंगा तो इसको ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी ये बॉयलर के रेजिस्टेंस को हीट करने के लिए, और उसकी एनर्जी सप्लाई करने के लिए किसको, वाटर को। और यहाँ पे जो हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगी वो बहुत कम मिलेंगी, वेरी वेरी निग्लिजिबल्स। यस और नो, यस। सो वी कैन नॉट डू इन प्रैक्टिकली। अगर प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल हो गया अगर भविष्य में, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात, ये तो एक कोई भी आविष्कार या चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल है। बड़े बड़े साइंटिस्ट इसके पीछे लगे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में भी हमने काम किया था फ्लाई व्हील पे, लेकिन ये सब एक्सपेरिमेंट हमारे फेल हो चुके हैं, ओके। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ परपेचुअल मोशंस। समझ में आ गया कि कोई भी मशीन जो है उसको हम वर्क मतलब किसी प्रकार की हीट नहीं दे रहे, लेकिन तभी भी ये क्या करना चाहिए, बोलती इसने वर्क प्रोड्यूस करना चाहिए। ये क्यों क्या रहना चाहिए, 0। जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी पैदा की, वही इलेक्ट्रिसिटी हम किसको सप्लाई कर रहे हैं, बोले बॉयलर की हीटर को। बॉयलर हीटर हीट होगा, स्टीम बनाएगा, स्टीम स्ट्राइक होंगी टरबाइन पे, टरबाइन कनेक्ट है जनरेटर पे, जनरेटर प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी। कुछ इलेक्ट्रिसिटी हम मार्केट में सप्लाई कर देंगे, और बची हुई इलेक्ट्रिसिटी हम किसको सप्लाई करेंगे, उसके खुद के पावर प्लांट को चलाने के लिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या गाइस, ऐसा दुनिया में पॉसिबल नहीं है। यस और नो, यस। सो व्हाट इज वी कंक्लूड दैट it is impossible to construct a perpetual motion of a first kinds. Okay.
तो ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशंस। और क्या स्टेटमेंट है, डिवाइस दैट वायलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बाय प्रोड्यूसिंग द वर्क फ्रॉम नथिंग इज कॉल्ड एज परपेचुअल मोशंस। ओके बॉयज, सो आई स्टॉप हियर। इफ यू लाइक माय वीडियोज, so please share my videos with your friends or another college friends and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons। तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो लास्ट टॉपिक है अभी नॉन फ्लो प्रोसेस, वो हम स्टार्ट करेंगे। नॉन फ्लो प्रोसेस में हमारे पास में अलग अलग टाइप की प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक एंड आइसेंट्रोपिक। इसके हमारे को डेरिवेशन है। ओके, और ये डेरिवेशन हम हमारे अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, so stay at home, stay safe, thank you very much।